हूँ के लिए मैं बहुत ही बेहतरीन सेशन लेके आ गया हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख रहा हो रेलवे सामान्य ज्ञान, वो भी स्पीडी का। आपको बता रहा हूँ यदि रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और यदि स्पीडी से आप नहीं पढ़ रहे तो आप अपने साथ छलावा कर रहे हैं प्यारे साथियों। और आपको बता दूँ इसमें देखिए कितना 1980 सेट है जो प्रीवियस से रिलेटेड हैं, और उसके बाद सभी टॉपिक वाइज भी आपको पूरा इंडेक्स में दिखा दे रहा हूँ। देखिए टॉपिक वाइज किस तरह जो है इसमें डिवाइड किया गया है, छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में हर चीज़ें जो आपको मिलने वाली है। कम समय में आपको तैयारी करा रहा हूँ, लगभग पूरा इस स्पीडी लगभग मैं 35 से 40 दिन में कंप्लीट कराने वाला हूँ, 40-40 मिनट का वीडियो करके। तो प्यारे साथियों बने रहें। ये सब वीडियो पहले 4 पार्ट पहले ही अपलोड, 4 पार्ट में हमने 17 पेज कंप्लीट करवा दिए हैं, और आज जो है इसके आगे का हम डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों। इसमें जो है नेक्स्ट हमने ये प्रीवियस में कर चुके थे, आज हमारा टॉपिक होने वाला है भारत में रक्षा प्रौद्योगिकी पुरस्कार सम्मान और मानव शरीर से डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे साथियों बने रहें, आपको इसका बेहतरीन फ़ायदा मिलेगा। देखिए पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि रक्षा अनुसंधान संस्थान संगठन DRDO की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1958 में। किसने? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। किसका स्थापना? DRDO की, डिफेंस रिसर्च जो है डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका जो है फुल फॉर्म है। DRDO का मुख्य कार्य क्या है? रक्षा के संदर्भ में अनुसंधान, डिजाइन तथा विकास कार्यक्रमों को संचालित करना। ये कार्य किसका है? तो आप बताओ DRDO का है। अब बात करते हैं भारत में एकीकृत प्रक्षेपात विकास कार्यक्रम 1982-83 में प्रारंभ हुआ था। 1980 में स्वतंत्र रक्षा जो है अनुसंधान एवं विकास विभाग के गठित किया गया, जिसका मुख्यालय कहाँ पर आप बताओगे? नई दिल्ली में। जिसकी स्वतंत्र अनुसंधान स्थान पर किया गया वो कहाँ पर? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और CSIR यानी वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान संस्थान यानी CSIR की स्थापना 1942 में हुई थी, जिसका मुख्यालय भी जो है कहाँ पर है आप बताओगे? नई दिल्ली में। CSIR देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो आप बताओगे CSIR का तो प्रधानमंत्री ही होता है। भारत का पहला प्रक्षेपात्र कौन सा था? मिसाइल या कह सकते हो, प्रक्षेपात्र हिंदी में कहते हैं मिसाइल को। पृथ्वी था पहला प्रक्षेपात्र या पहला मिसाइल कह सकते हो। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता कितना? 250 किलोमीटर तक है। एक प्रकार की बैलिस्टिक मिसाइल है। पृथ्वी का प्रथम परीक्षण जो है 25 फरवरी 1988 को किया गया था, चांदीपुर के जो है प्रक्षेपण केंद्र से। और अग्नि जमीन से जमीन मार करने वाली क्या है मिसाइल? तो बताओ अग्नि है। मारक क्षमता 3500 किलोमीटर तक है, और ये भी एक प्रकार का बैलिस्टिक मिसाइल है। अब बात करते हैं अग्नि फर्स्ट कब आया? 22 मई 1989 को। और बात करते त्रिशूल कम दूरी पर जो है जमीन से हवा में मार करने वाले। त्रिशूल देखो जमीन से फेंकते थे तो ऊपर हवा में फेंका जाता, तो इजीली याद कर सकते हो। त्रिशूल जमीन से हवा में मार करने वाली है। मारक 9 किलोमीटर जो है इसकी है। कितनी? त्रिशूल की कितनी? 9 किलोमीटर कर सकते। त्रिशूल का पहला परीक्षण जो है 5 जून 1989 में किया गया था। और नाग क्या है? ये टैंकों को मारने के लिए है, टैंक रोधी मिसाइल है। और मारक क्षमता कितना है आप बताओ? टैंक को 4 किलोमीटर के रेंज में इसको मारा जा सकता मारा। नाग का प्रथम प्रक्षेपण कब हुआ था आप बताओ? 24 नवंबर 1990 में हुआ था। और ये टैंक रोधी या एंटी टैंक मिसाइल इसी को। नाग को और किस नाम से? दागो और भूल जाओ कहा जाता है। और टैंक रोधी अभी बात हो ही चुकी है। आकाश जमीन से हवा में जो है मार करने वाली मिसाइल है। मारक क्षमता किसकी? 25 किलोमीटर है जो आकाश की। और ये बहुलक्षीय प्रक्षेपात्र है। और आकाश का प्रथम सफल परीक्षण जो है 14 अगस्त 1990 में कहाँ पर? चांदीपुर उड़ीसा के प्रक्षेपण केंद्र से हुआ था। अस्त्र है भारत का प्रथम जो है हवा से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपात्र कौन सा अस्त्र है? युद्धक टैंक अर्जुन का विकास जो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा किया गया था, जिसे 1996 में सेना को समर्पित किया गया था। अब बात कर तेजस जो है स्वदेश निर्मित प्रथम हल्का जो है लड़ाकू विमान कौन सा है? तेजस है। प्रथम चालक रहित भारतीय विमान क्या है? तो आप बताओगे लक्ष्य क्या है? प्रथम चालक रहित है। अब बात करते हैं निशांत जो है स्वदेशी तकनीक से निर्मित जो है पायलट रहित जो है विमान है। क्या है? पायलट रहित। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज है प्रक्षेपात्र जो है कौन सा? ब्रह्मोस। ये भारत तथा रूस का सम्मिलित मिलकर बनाया गया है। ब्रह्मोस मुख्यतः एक प्रकार का पोतनाशक है, यानी समुद्री पोत हो तो उनको नाश करने के लिए ब्रह्मोस बनाया गया है। अब बने रहे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा ना पुरस्कार एवं सम्मान होगा, जो महत्वपूर्ण पुरस्कार है उनको डिस्कस करेंगे प्यारे साथियों।
अब नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा सम्मान और पहला सर्वोच्च सम्मान कह सकते हो भारत रत्न है। और वहीं पर भारत रत्न पुरस्कार प्रारंभ 1954 में हुआ था। और प्रथम व्यक्ति कौन थे जिनको भारत रत्न मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये जो है उपराष्ट्रपति पहले थे। और वहीं पर भारत रत्न सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी 1971 में। प्रथम भारतीय महिला कौन सा? 1971 में इंदिरा गांधी थी। मरणोपरांत भारत रत्न किसे पहली बार दिया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में पहली बार जो है मरणोपरांत किसी व्यक्ति को दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री को। भीमराव अम्बेडकर को मरणोपरांत भी दिया गया, कब? 1990 में दिया गया था। भारत प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन है? ख्वाब अब्दुल गफ्फार का। इन्हें जो है सीमांत गांधी के नाम से दिया गया जाने लगा, 1987 में दिया गया है इनको। अब मदर टेरेसा भारत रत्न कब पाई थी? 1980 में मदर टेरेसा को दिया गया था। और वहीं पर बात करते देखिए, इंदिरा गांधी को आपने दिया था, कब दिया गया था? 1971 में। उसके बाद में मदर टेरेसा को 80 में। बुकर पुरस्कार जो है 1969 में जो है शुरुआत हुई। और प्रथम भारतीय महिला जो है अरुंधति राय थी, जो इनको बुकर पुरस्कार मिला था। बुकर पुरस्कार संबंधित है किससे? साहित्य लेखन से संबंधित है। और मैग्सेसे पुरस्कार जो है फिलीपींस के जो है राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पे 1958 में जो है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे मैग्सेसे को एशिया का नोबेल कहा जाता है। देखिए लिखा हुआ है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो है आचार्य विनोबा भावे 1958 में। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी? किरण बेदी थी 1994 में। अब भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा? भटनागर पुरस्कार है। वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? तो आप बताओ भटनागर पुरस्कार वैज्ञानिक पुरस्कार है। और नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? तो अमेरिका के थे। वैज्ञानिक पुरस्कार तो कई बार पूछा है, तो भटनागर पुरस्कार क्या है? तो वैज्ञानिक पुरस्कार है। और बोरलॉग पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1973 कृषि के क्षेत्र में दिया जा रहा है बोरलॉग पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार क्षेत्र जो है सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? अमृता पटेल थी। और संगीत के क्षेत्र में जो है सबसे बड़ा पुरस्कार तो ग्रैमी अवार्ड है, ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी की शुरुआत 1958 में की गई थी। पहले भारतीय थे, तो आप बताओ पंडित रविशंकर थे, पहले से भारतीय थे जिनको संगीत का पुरस्कार मिला, तो पंडित रविशंकर थे। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में जो है इसकी स्थापना शांति प्रसाद जैन ने किया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार आप बताओगे शांति प्रसाद जैन ने। और वहीं पर ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? जी शंकर कुरूप थे 1965 में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम महिला कौन थी? आशा पूर्णा देवी थी। ये तो बहुत बार पूछा गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो आप बताओगे 1976 में आशा पूर्णा देवी। और वहीं प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो जी शंकर कुरूप थे। और ये भी आप देख लीजिए, देखिए ग्रैमी पुरस्कार भारतीय किसे मिलता? पंडित रविशंकर को। और वहीं ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना शांति प्रसाद जैन ने। ये सब मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। और हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे? सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा हेतु दिया गया। पहला ज्ञानपीठ किसे दिया गया हिंदी का? तो चिदंबरा के लिए दिया गया और 1968 में मिला था। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता कब? 1952 में। मिस वर्ल्ड की 1951 में। और मिस वर्ल्ड तथा मिस वर्ष का खिताब जो है किसको मिला? मिस वर्ल्ड कौन थी? रीता फारिया बनी थी। और मिस यूनिवर्स कौन बनी? सुष्मिता सेन 1994 में। दोनों आप स्क्रीनशॉट लीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। और वहीं तानसेन पुरस्कार जो है शास्त्रीय संगीत प्रारंभ करने वाला जो है पहला राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश 1980 में। पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम अभिनेत्री कौन? नरगिस दत्त थी 1958 में जो है नरगिस दत्त थी। व्यास सम्मान जो है प्राप्त करता कौन सा? बिरला फाउंडेशन से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है बिरला फाउंडेशन जो है की तरफ से दिया जाता है। अब बात करते हैं मानव शरीर में जो है चीज़ें देखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। मानव खोपड़ी में कितनी? 8 हड्डियाँ होती हैं स्कल में। और वैसे मानव सिर में कितनी हड्डियाँ होती? तो आप बताओ 29 हड्डियाँ होती हैं। मानव के फेस पे यानी चेहरे में 14 हड्डियाँ होती हैं। कान में कितनी? 6 हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य के हृदय धड़कता है 72 मिनट में, एक मिनट में 72 बार। और वही श्वसन दर कितना होता है? यानी सांस 18 बार, 16 से 18 बार लेता है। मस्तिष्क का वजन जो है 1350 से 1400 ग्राम या 1450 ग्राम होता है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? फीमर है, जांघ की हड्डी। सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपीज है, कर्ण की हड्डी। सबसे मजबूत हड्डी जो है जबड़े की हड्डी। और सबसे कठोर तत्व कौन सा? एनामिल है, दांत में पाया जाता है। और सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी
और वहीं रक्तचाप 120 से 80 मिमी होता है। मनुष्य शरीर में परिभ्रमण कर लगा समय 23 सेकेंड। मानव शरीर में जल की मात्रा जो है 65 से 80% होता है। अब बात करते हैं रक्त की मात्रा शरीर में भार में होता है कितना, 7% होता है। मनुष्य रक्त में की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर और मानव रक्त के क्षार कितना होता है, 7.4% होता है। रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो बताओ किडनी या वृक्क जो है रक्त को शुद्ध करता है। लाल रक्त कण का निर्माण जो है कहाँ पर होता है, तो बताओ अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त का जीवन काल कितना हो बताओगे, 20 व 120 दिन होता है लाल रक्त का जीवन काल। और वहीं पर श्वेत कण का जीवन काल कितना होता है, 2 से 4 दिन होता है। और वहीं श्वेत कण किसे कहता है, श्वेत कण को ल्यूकोसाइट, जबकि लाल रक्त कण को यानी आरबीसी को इरिथ्रियोसाइट के नाम से जाना जाता है। आरबीसी को इरिथ्रियोसाइट के नाम से अन्य नाम कहा है इरिथ्रियोसाइट। और सफ़ेद रक्त को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, यानी जिसे WBC बोलते हैं। मनुष्य शरीर का नियंत्रक किसे है, ताप का नियंत्रक हाइपोथैलेमस करता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा, ओ जो है यूनिवर्सल डोनर है, इसे बोलते हैं सर्वदाता। और सर्वग्राही कौन सा, AB है। और ब्लड बैंक किस कौन सा कहलाता है, प्लीहा या स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। भोजन का पाचन कहाँ, मुख से। और पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ, छोटी आंत से। पित्त स्रावित होता है कृत में। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। और सबसे बड़ा अंग कौन सा, त्वचा। सबसे बड़ा अंग कौन सा, त्वचा है। सबसे छोटी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड है। और रक्तचाप मापने का यंत्र कौन सा, स्फेग्नोमाइनोमीटर है। पसलियाँ पाई जाती हैं कितनी, 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। इसमें मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी। हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है, 204। और मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी, 639 होती है मांसपेशियों की संख्या। तो ये सब चीज़ें याद कर लीजिए। और बच्चों में लगभग 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। लार में पाया जाता है कौन सा, टाइलिन। लिंग का निर्धारण पुरुष क्रोमोसोम। मनुष्य के हृदय में कितने होते हैं, 4 कोष्ठी होता है। अब बात करते हैं शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी, 46 है। 2 जोड़ी जब कहा जाए 23 जोड़ी है, 46 मात्रा में है। सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका, RH फैक्टर, लैंडस्टेनर वीनर। शरीर में अमीनो अम्ल कितना, 20 होते हैं। प्रतिदिन मूत्र कितना, 1.5 लीटर जो है मूत्र लगभग बनता है। मूत्र दुर्गंध यूरिया के कारण जो होता है, यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट के कारण होता है। मानव शरीर में जो है pH कितना होता है, मूत्र का pH 6। ये कहाँ पर होता है, यकृत में। और शरीर में सामान्य तापमान जो है 98.6 फ़ारेनहाइट, केल्विन में 37 केल्विन और 310 केल्विन और 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में 98.6 या कहीं कहीं 4 मिलेगा, तब भी लगा लेना। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण कहाँ किससे होता है, प्रोटीन से। सबसे बड़ा भाग कौन सा, मस्तिष्क का, सेरेब्रम या अपर मस्तिष्क जिसे बोलते हैं। दांत हड्डियों का निर्माण जो है कैल्शियम तथा फास्फोरस के कारण, कैल्शियम फास्फेट से होता कह सकते हैं। अब जो है चौथा टॉपिक हम देखने वाले राष्ट्रीय चिन्ह व प्रतीक के बारे में जानने वाले हैं। फिर साथियों बने रहें। अब बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा, तिरंगा है, जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2 है। तिरंगा के बीच में एक चक्र जिसका रंग होता है नीला, जिसमें कितनी 24 तीलियाँ होती, जिसमें कितनी 24 तीलियाँ होती हैं। राष्ट्र ध्वज का निर्माण पिंगली वेंकैया ने किया था। ध्वज का प्रारूप जो है संविधान की निर्मात्री सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। लोगों को इसे सम्मान से फहराने की अनुमति जो है 26 जनवरी जो है 2002 को दिया गया था। और वही राष्ट्रीय झंडा गीत जो है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, श्री श्याम लाल गुप्ता पार्षद ने जो है इसको सबसे पहले लिखा था झंडा गीत। अब बात करते हैं कैलेंडर की, बात कर लेते हैं। शक संवत कैलेंडर जो है 22 मार्च 1927 को अपनाया गया था। और राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह जो है चैत कहा जाता है। अंतिम माह क्या है, फाल्गुन है अंतिम माह। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा, तो अशोक चक्र है। कहाँ से लिया गया, सारनाथ के जो है अशोक स्तंभ से लिया गया था, सिंह स्तंभ या अशोक। भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अपनाया था, जो सारनाथ का अशोक चिन्ह है। इसको कब, तो आप बताओगे, 26 जनवरी 1950 को। सत्यमेव जयते कहाँ से, किस बुक से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से, यानी मुंडकोपनिषद से। राष्ट्रीय चिन्ह के मूल स्तंभ में कितने, 4 सिंह हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन लिखा था। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान स्वीकार किया था। कब राष्ट्रगान स्वीकार किया गया, 24 जनवरी 1950 को। अब बात करते हैं राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में जो है अध्यक्ष कौन से, बिशन नारायण दत्त
ने जो है गाया था। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनवरी 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में जो है मेरा भारत भाग विधाता के नाम से जो है इसको प्रकाशित किया था। किसको? राष्ट्रगान को, तत्वबोधिनी पत्रिका में। अब बात करते, देखिए 1919 में इसको मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। राष्ट्रगान कितने 52 सेकंड में गाया जाता है। और वहीं बंगला साहित्यकार जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो है वंदे मातरम संविधान की 24 जनवरी 1950 को जो है राष्ट्रगीत स्वीकार किया था। राष्ट्रगीत का वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को स्वीकारा गया। राष्ट्रगीत का प्रथम प्रकाशन 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से जो है लिया गया है। राष्ट्रगीत सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में जो है कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में जो है रहमतुल्लाह सयानी ने गाया था। अब बात करते हैं राष्ट्रगीत का प्रथम गायक कौन सा? ओमकार नाथ जो है ठाकुर थे, जिनकी धुन जो है जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया था। किसने बनाया था? जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया था। सर्वप्रथम गायक कौन थे इसके राष्ट्रगीत के? ओमकार नाथ ठाकुर थे। और धुन किसने? भट्टाचार्य जी ने बनाया था। अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया था। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अरविंद घोष ने। उर्दू अनुवाद जो है आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। राष्ट्रगान में जो है 65 सेकंड में गाया जाता है। और अधिवेशन, संसद के अधिवेशन में जनगण मन के साथ जो है वंदे मातरम से भी होता है। शुरुआत कैसे होता है? तो जनगण मन के साथ जो है वंदे मातरम दोनों साथ गाया जाता है। समापन जो है, देखिए स्टार्टिंग जनगण मन से होता है और समापन जो है वंदे मातरम से होता है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो आपको बता दें, कमल है। कमल का निलंबो न्यूसिफेरा है। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है, पाओक्रिस्टस है। बाघ क्या है? पैंथरा टेर्गिस है बाघ का। और राष्ट्रीय फल क्या है? तो आम है, मैग्नीफेरा इंडिका है। और बरगद राष्ट्रीय वृक्ष है, फाइकस बेंथालेसिस है। जलीय जीव का डॉल्फिन है। प्यारे साथियों बने रही। अब हम जो है इससे रिलेटेड बैट वगैरह के बारे में हम जानेंगे। जो बैट है यानी वैल्यू एडेड टेस्ट है, इसके बारे में जानेंगे। बैट के साथ साथ अब क्या चल रहा है प्यारे साथियों? अब जो है जीएसटी चल रहा है। बजट शब्द फ्रेंच शब्द के बूजेट से बना है। किससे बना है? जिसका अर्थ है चमड़े का थैला। बजट जो है किससे बना है? जिसका अर्थ क्या है? चमड़े का थैला। सर्वप्रथम 1883 में बजट शब्द का प्रयोग फ्रांस में आय व्यय के प्रारंभ हुआ था। किससे? आय व्यय के रूप में प्रारंभ हुआ था। बजट का प्रारंभ कहाँ? इंग्लैंड को माना जाता है। बजट जो बनाया जाता है ये कहाँ पर माना? इंग्लैंड माना जाता है। भारत में बजट प्रणाली के संस्थापक जो है कौन? जेम्स विल्सन को माना जाता है। किसको? जेम्स विल्सन। बजट जो है किसका विषय? समवर्ती सूची का विषय है। और वहीं आम बजट जो है लोकसभा में कब पेश किया जाता है? 17 से 18 में सामान्य बजट से जो है वित्त मंत्री फरवरी माह के प्रथम कार्य दिवस में जो है या पहले फरवरी माह के अंतिम में जो है पेश करते हैं। पहले फरवरी माह के अंतिम दिन में जो है पेश किया जाता है 2017-18 से। अब पहले वो मार्च में पेश होता था, अब जो है। और वहीं वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से जो है अलग करने की संस्तुति एकवर्थ समिति ने जो है 1924-25 में, लेकिन फिर बाद में देखिए 2017 में जो भाजपा सरकार ने रेल बजट को जो है केंद्र बजट में फिर से मिला लिया था, केंद्रीय बजट में मिला लिया। और वहीं स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो है 26 जनवरी 1947 को पेश हुआ। आर.के. षणमुगम शेट्टी ने पहली बार पेश किया था। जॉन मथाई ने जो है पहला जो है गणतंत्र भारत का पहला जो है बजट पेश करने का जो है किसे गौरव प्राप्त हो? तो जॉन मथाई को पहला बजट इन्होंने स्वतंत्र भारत का पेश किया था। गणतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत का नहीं, गणतंत्र संविधान लागू होने के बाद पहली बार बजट किसने पेश किया? जॉन मथाई ने पेश किया था। सबसे ज़्यादा बार बजट किसने किया? मोरारजी देसाई ने। कितनी बार? 10 बार। और वहीं पर बात करते भारत सरकार के बजट के आंकड़ों का कुल आय और कुल प्राप्तियों के व्यय का अंतर क्या कहलाता है? तो बजटीय घाटा, यानी कुल आय व्यय कितना हुआ और कुल प्राप्तियों का भी जितना प्राप्त हुई, प्राप्ति कुल हुई और कुल बजट कितना व्यय कितना हुआ, दोनों के डिफरेंस को निकालते तो उसे बजटीय घाटा कहा जाता है। आउटकम बजट जो है पहली बार 25 अगस्त 2005 को चिदम्बरम ने प्रस्तुत किया था। आउटकम बजट मतलब कहते हैं, आउटकम मतलब फायदे का बजट कह सकते हैं। शून्य आधारित बजट यानी जीरो वेस्ट बजट, यानी कि हर बार बिल्कुल नए तरीके से बजट तैयार करना, इसे बोलते हैं शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट जो है राजीव गांधी ने 1987-88 में पेश किया था। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। आर्थिक समीक्षा जो होता है केवल लोकसभा में, ना कि राज्यसभा में।
अनुच्छेद 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण को तैयार करने का उल्लेख है। अब बात करते हैं राज्य सरकारों को बजट के संबंध में जो है अनुच्छेद 202 के तहत जो है राज्य सरकार बजट बनाती है। अब बात करते हैं बेट, अब एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर की संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा ने जो है समिति ने पेश किया था बैट लाने का। बैट का संबंध बिक्री तथा व्यापार से है। बैट मतलब तो मूल्य वर्धित वैल्यू एडेड टैक्स होता है। सर्वप्रथम जो लागू करने वाला देश कौन सा है? फ्रांस है। 1954 में सबसे पहले फ्रांस में बैट लागू हुआ था। अब बात करते हैं भारत में बैट 1 अप्रैल 2005 से लागू हुआ और बैट सबसे पहले जो हरियाणा में और वहीं अंत में कहाँ उत्तर प्रदेश में, सबसे लास्ट में कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। सबसे पहले कहाँ? हरियाणा में। फिर भारत में सेवा कर जो है 1994-95 प्रारंभ हुआ, जिसे और वहीं मोड बैट संशोधित मूल्य वर्धित कर को 1 अप्रैल 2000 में जो है सेन बैट में परिवर्तित कर दिया गया था, जो उत्पाद कर से संबंधित। सेन बैट क्या? उत्पाद कर है। सेन बैट तो सेंट्रल बैट है। ढांचे के सुधार है तो जो है चलैया समिति को, कर ढांचे के सुधार के लिए चलैया समिति का गठन किया गया था 1991 में। और राजकोषीय नीति, अभी हम जो है नीति आयोग भी देखेंगे, नीति आयोग भी देखेंगे, उसके साथ जो है बैट के साथ जीएसटी भी देखेंगे, परेशान ना होइएगा। आज हमने बैट ही देखा है केवल बस। अब इसके बाद जो है बने रहें। अब हिंदी भाषा के ज्ञान के बारे में जान लेते हैं प्यारे साथियों। भारतीय संविधान के भाग 17 में जो है अनुच्छेद 343, देखिए हिंदी भाषा ज्ञान के बारे में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं वो कहीं न कहीं किसी न किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अब बात करते हैं संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 के 1 में जो के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि क्या होगी? देवनागरी घोषित किया गया था। अब किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद आपको किस भाग में? तो 343। लेकिन किस अनुसूची में? तो आप बताओ 8वीं अनुसूची में जो है भाषा के बात किया गया है। अब देखिए संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को मान्यता प्राप्त किया गया था। वही भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है हिंदी, और दूसरे नंबर पर क्या आती है? बांग्ला आती है। भारत की तेलुगु भाषा को जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। इटालियन ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कर लेना है। इटालियन ऑफ द ईस्ट किसे कहा जाता है? तो आप बताओगे तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। और वही पंजाबी की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी लिपि है। संविधान के 8वीं अनुसूची में यानी अष्टम संशोधन में कितनी? 22 भाषाएं। मूल संविधान में आप बताएंगे 14 भाषाएं ही थीं। और वहीं पर देखिए राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो राजभाषा आयोग का गठन आपको बता दें बीजी खेर ने जो है अध्यक्ष थे, पहली बार 1955 में गठित किया गया था। और हिंदी जो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वहीं विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। अब अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मेघालय में जो है राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय 4 राज्यों में जो है, 3 राज्यों में जो है अंग्रेजी को कहते हैं, अंग्रेजी भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। और प्रथम राष्ट्रपति किसे माना जाता है हिंदी का? तो आप बताओगे मैथिली शरण गुप्त को प्रथम जो है राष्ट्रकवि के रूप में माना जाता है। और वहीं पर आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? आधुनिक युग का तुलसी, तो इसका उत्तर आप बताएंगे सुमित्रा नंदन पंत को आधुनिक युग का कृषि जो है तुलसी कहा जाता है। हिंदी विषय पर प्रथम जो है पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? सुमित्रा नंदन पंत को जो है हिंदी विषय का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब वहीं पर बात करते हैं नेक्स्ट है आधुनिक युग का मीरा किसे? तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा वह भारतीय आत्मा के रूप में माना जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी को जो है कहा जाता है कि सर भारतीय आत्मा के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी को। और हिंदी व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? तो पाणिनि को हिंदी व्याकरण का जो है जनक कहा जाता है। अब बात करते हैं संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो आप बताएं महाभारत है। और वहीं पर महाभारत की रचना किसने किया था? तो वेद व्यास ने महाभारत की रचना किया। और विश्व का आदि महाकाव्य कौन सा है? तो बताओ आदि महाकाव्य बताओगे। सबसे बड़ा महाकाव्य जब कहा जाएगा महाभारत को, और आदि महाकाव्य किसे कहा जाए? तो आप बताओ रामायण को कहा जाता है। अब बात करते हैं आदि कवि किसे?
देखिए आदि चीज़ें कई आदि कवि किसे वाल्मीकि को, आदि महाकाव्य किसे कहा जाता तो बताओ रामायण को, लेकिन सबसे बड़ा महाकाव्य किसे कहा जाता तो आप बताओगे महाभारत को। ये कई चीज़ें आप क्लियर करके रखना है। रामायण मूलतः किस भाषा में तो संस्कृत भाषा में, और वहीं रामचरित किस भाषा में तो अवधी भाषा में लिखा गया था। हिंदी का सबसे बड़ा महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, और वहीं पर हिंदी जो है इंडो यूरोपियन से संबंधित, हिंदी भाषा जो इंडो यूरोपियन से संबंधित या कहते हैं भारतीय भाषा में आती है हिंदी। अब वहीं पर नेक्स्ट है देखिए कालिदास जो है भारत का किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है तो बताओ कालिदास को भारत का शेक्सपियर के रूप में जाना जाता है। और सुमित्रा नंदन पंत को जो है सुकुमार कवि कहा जाता है। सुकुमार कवि किसे कहा जाता है तो इसका उत्तर आप बताएंगे सुमित्रा नंदन पंत को जो है सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। और इसमें एक चीज़ ध्यान देना है आपको, हिंदी जो रामायण था मूलतः क्या था तो आप बताओ संस्कृत में थे, लेकिन रामचरितमानस से कई बार पूछा किस भाषा में लिखा गया है तो इसको लिखा तुलसीदास ने था, लेकिन किस भाषा में था तो आप बताओ अवधी भाषा। लोग हिंदी भाषा लगा देंगे या संस्कृत लगा देंगे, लेकिन दोनों करेक्ट नहीं है। अब देखिए बात करते हैं विश्व का सबसे प्राचीन भाषा कौन सा है तो सुमेरियन जो है सबसे प्राचीन भाषा है। कौन सा? सुमेरियन भाषा सबसे प्राचीन भाषा है। और वहीं पर केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान जो है कहाँ पर है? हैदराबाद में है। जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहाँ पर है? शिमला में स्थित। कहाँ पर? शिमला में स्थित है। भारत का आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे? चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। 1772 में जो है इन्होंने शिक्षा संबंधी नीति लाई थी। भारत का आइंस्टीन किसे? नागार्जुन को कहा जाता है। और कलम का सिपाही जो है मुंशी प्रेमचंद जी को कहा जाता है। और आशुलिपि के जन्मदाता किसे? राधेलाल द्विवेदी को आशुलिपि के जन्मदाता, स्टेनो जिसे कहते हो आप, इसके जन्मदाता कौन है? राधेलाल द्विवेदी हैं। और प्रथम हिंदू विधि निर्माता कौन सा? तो मनु जी हैं प्रथम हिंदू विधि निर्माता। प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा है। और स्थापना जो है जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने किया था 450 ईस्वी में। अब बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने? धर्मपाल ने किया था। और प्रथम हिंदी सम्मेलन जो है 1975 ईस्वी में जो है नागपुर में हुआ था प्रथम हिंदू सम्मेलन। वेटिकन सिटी की जो है वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं क्या हैं? मान्य हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं प्यारे साथियों, भारत में परिवहन 3 टॉपिक और आपको मिलने वाला है। भारतीय प्रतिरक्षा, भारतीय बैंकिंग। अब बात करते हैं कि भारत में परिवहन जो है का गठन जो किया, परिवहन निधि की गठन जो 1929 में किया गया था। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 19 यानी BRO बॉर्डर रोड जो है ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1960 में, जबकि केंद्रीय सड़क निधि जो 1929 में किया गया था। देश में सड़कों की लंबाई कितना? 64 किलोमीटर है। सड़कों की लंबाई कितना? 64 किलोमीटर, जिसका विश्व में कितना? दूसरा स्थान है। पहला स्थान कहाँ? तो अमेरिका है। अब बात करते हैं भारतीय राजमार्ग की लंबाई कितना है? कहते तो 14 लाख किलोमीटर है। और वहीं पर सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक 11 राज्यों तक फैला हुआ है। सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? तो NH-47 है। कोच्चि से वेलिंगटन दूर तक 6 किलोमीटर का है। NH-1A पर स्थित। जवाहर सुरंग किस पे है? NH-1A पर है। और वहीं पर बात करते हैं राजमार्गों का चौराहा किसे? झांसी को कहा जाता है। NH-1 और 2 को सम्मिलित करने पर क्या बनता है? GT रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड बनता है। कोलकाता से अमृतसर को कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण का रखरखाव जो है केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है। अन्य राजमार्गों का निर्माण जो है देख रेख राज्य सरकार करता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है 5846 किलोमीटर लंबे राजमार्ग को 4 महानगरों को जो है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ा गया था। इसके स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 10 नवंबर को परिवहन दिवस 7 से 13 के जनवरी के बीच होता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। और परिवहन दिवस आप बताएंगे 10 नवंबर को परिवहन दिवस। अब बात करते हैं सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ? महाराष्ट्र में। अब बात करते हैं न्यूनतम लंबाई कहाँ? तो सिक्किम में। और रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ? तो आप बताओ नई दिल्ली में है। और इसमें दिवस आपको बहुत अच्छे से आते हैं। 10 नवंबर को परिवहन दिवस मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, सड़कों की न्यूनतम लंबाई कहाँ पर है? सिक्किम में। सबसे कम सड़क पर कहाँ पर है? सिक्किम में। और रोड रिसर्च ये देखिए फिर से नई दिल्ली में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब? 1911 में, जबकि कहते हैं प्रयागराज से नैनी के बीच हुई थी वायु परिवहन
की शुरुआत। अब बात करते हैं एयर इंडिया की स्थापना 1953 में, और हेलीकॉप्टर सेवा, सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस की स्थापना जो है 15 अक्टूबर 1985 में किया गया था। पवन हंस क्या है तो बताओ, हेलीकॉप्टर सेवा। भारतीय विमान प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1985 को किया गया था। अब बात करते हैं कोच्चि नेबुद बसरी हवाई अड्डा, जो भारत के प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। कौन सा प्रथम निजी क्षेत्र का अड्डा? नेंदू बसरी जो है प्रथम प्राइवेट हवाई अड्डा है। भारत में 13 बड़े व 200 छोटे बंदरगाह हैं। 13 बड़े व 200 छोटे, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको 13 तो कई बार पूछा गया है, 200 छोटे भी याद कर लेना है। देश में सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा? तो मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा है। अब बात करें नावा सेवा जो है बंदरगाह, ये जवाहरलाल नेहरू देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, वो आधुनिक बंदरगाह है। अब जो है नावा सेवक बगल भी ही उसके सपोर्ट में एक और बंदरगाह बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह का नाम, पूर्व नाम जो है कांडला बंदरगाह। कांडला कहाँ? गुजरात में है। एक प्रकार का ज्वारीय बंदरगाह, मतलब इसकी ऊंचाई घटती बढ़ती रहती है। मुक्त व्यापार क्षेत्र है, घोषित किया गया है किसको? सबसे पुराना व कृत्रिम बंदरगाह कौन सा? चेन्नई है सबसे पुराना व कृत्रिम बंदरगाह कह सकते हो। मुंबई व कोचीन के में प्राकृतिक बंदरगाह, दोनों क्या है? प्राकृतिक है। जबकि पहला रसायन बंदरगाह कौन सा? दाहेज है, गुजरात में। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला जो है कोलकाता, सबसे ज़्यादा कहते हैं ज़्यादा क्षेत्र तक कहते व्यापार करवाने वाला तो कोलकाता ही बंदरगाह हो जाएगा। अब बात सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह कौन सा? कामराज, या पुराना नाम एन्नौर बंदरगाह कहाँ पर है? तो चेन्नई में है। पहले इसका नाम एन्नौर था, अब इसका कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। बीओ चिदम्बरम जो है, बीओ चिदम्बरम पुराना नाम क्या था? इसका नाम तुतिकोरिन था, अब इसका नाम बीओ चिदम्बरम नार जो है बंदरगाह कर दिया तुतिकोरिन। ये भी कहाँ है? चेन्नई में ही है, तमिलनाडु में स्थित है। एक ये मत्स्य बंदरगाह है, कौन सा? तो आप बताओगे, तुतिकोरिन बंदरगाह। अब इसका नाम क्या है? बीओ चिदम्बर नार बंदरगाह क्या? मार्मा गोवा कहाँ पर? गोवा राज्य में है। पारादीप कहाँ पर? उड़ीसा में है। अलेप्पी बंदरगाह कहाँ पर? अलेप्पी आप बताएंगे, केरल में है। नेक्स्ट है, अब आप देखने वाले हैं भारतीय प्रतिरक्षा के बारे में, डिफेंस के बारे में जानने वाले हैं। थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों का मुख्यालय आप बताएंगे नई दिल्ली में ही स्थित है। प्रथम रक्षा मंत्री कौन हुए? तो बताओ, बलदेव हुए, प्रथम रक्षा मंत्री हुए हैं। अब बात करते हैं 7 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी पुणे में है, मध्य कहाँ पर है? लखनऊ में है, पूर्वी कोलकाता में है, उत्तरी उधमपुर में है, और पश्चिमी कहाँ? चंडीगढ़ में है। दक्षिणी पश्चिमी कहाँ? जयपुर में। अब बात करते हैं प्रशिक्षण कमान के बारे में बात करते हैं। प्रशिक्षण कमान कहाँ पर? तो शिमला में है। अब बात करते हैं भारतीय थल सेना का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन है? KM करियप्पा हुए थे। और प्रथम फील्ड मार्शल कौन हुए? तो जनरल मानेकशॉ हुए थे। और वहीं प्रथम थल सेना, भारत की थल सेना कितने चौथे नंबर की जो है सेना कौन सी है? और वायुसेना कितने नंबर? 5वें की है। जबकि नौसेना कितने नंबर की? 7वें नंबर की है। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी कौन कहाँ है? NDA जिसे बोलते हो, खड़गवा साला में है NDA का। और वायुसेना एकेडमी कहाँ है? तो आप बताओ, देहरादून में है, हैदराबाद में है। जबकि मिलिट्री एकेडमी कहाँ? देहरादून में है। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ? कोचीन में है। जबकि बात करते हैं नौसेना को 3 कमानों में विभाजित किया गया है। दक्षिणी कमान कोच्चि में, पूर्वी कमान विशाखापट्टनम में, और पश्चिमी कमान कहाँ पर? पश्चिमी कमान आप बताएंगे, मुंबई में है। अब नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन है? वाइस एडमिरल R कटारी थे, 1958 में बने थे नौसेना के। भारतीय वायुसेना का अध्यक्ष कौन है? 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी। 7 कमान में बटा है कौन सा? भारतीय वायुसेना। वायुसेना का प्रमुख कौन सा? वायुसेना अध्यक्ष कहलाता है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल को थॉमस एडमहर्ट्स हुए थे, प्रथम एयर चीफ एडमिरल जो होते। प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन हुए वायुसेना के? तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी कौन 1954 में बने थे। ध्येय वाक्य क्या है? नव अस्पृश्यम दीप्यम है इसका। नौसेना जो है सा नौ वरुणा है, नौसेना का ध्येय वाक्य क्या है? तो बताओ, सा नौ वरुणा है। अब बात करते हैं सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा? परमवीर चक्र है, जिसके प्रथम मेजर सोमनाथ शर्मा 1947 में इसको मिला था। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। थल सेना का प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ आर्मी होता है, स्टाफ होता है। जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक होता है। वो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ क्या होता है? वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है। अब बात करते हैं चीफ ऑफ एयर स्टाफ होता है।
थल सेना दिवस का 15 जनवरी को, नौसेना 4 दिसंबर को, वायुसेना जो है 8 अक्टूबर को दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम क्या है? तो आईएनएस साल्की बनी थी। भारत में पहली पनडुब्बी कौन सी? आईएनएस साल्की बनी थी। अब बात करते हैं स्वदेश से निर्मित जो है प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा पृथ्वी था? 1988। भारत में प्रथम टैंकरोजी जो है कौन सा? नाग है। प्रथम विमान वाहक पोत कौन? आईएनएस विक्रांत है। और वहीं पर बात है भारत में बनने वाला प्रथम युद्ध पोत कौन सा? नीलगिरी है। अब बात करते हैं वायुसेना का पहला जो है नाम, पहले नाम क्या था? रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। नौसेना का पहले नाम क्या था? रॉयल इंडियन जो है मरीन था। अब हम बात करने वाले प्यारे साथियों भारतीय बैंकिंग सर्विस के बारे में बात करते हैं। भारतीय बैंकिंग पद्धति की आधारित भारत का पहला बैंक जो है हिंदुस्तान बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, 1970 में था। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक कौन था? तो अवध कमर्शियल बैंक था। और वही पूर्णतः भारत में देश का पहला बैंक था, पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक कौन सा? पंजाब नेशनल बैंक। तो पहला भारतीय, पूर्ण रूप से भारतीय था। केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो आप बताओगे रिजर्व बैंक है। 1934 एक्ट के तहत जो है अनुसूची में 1 अप्रैल 1935 को जो है 5 करोड़ की पूंजी के साथ शुरू हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1950 को किया गया था। प्यारे साथियों इसको पूरा दिखा दे रहे हैं, ये पूरा आप रोक के पढ़ लीजिएगा। प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद जय भारत। मैं आपको टॉपिक देते जा रहा हूँ, इसको पढ़ना चाहे पढ़े, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में आपको यही मिलने वाले हैं 3 ये, और उसके बाद जो है नेक्स्ट ये 3, और अब की बार हम 4 पेज सॉल्व करवाएंगे, इतने टॉपिक, और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ये आपको मिलने वाला। 4 टॉपिक इसमें हम क्लियर करने आने वाले हैं। प्यारे साथियों बने रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए सेशन में। जय हिंद जय भारत।